अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। आज हमारा एडीपी पार्ट 1 यानी एडीए पार्ट 1 इंग्लिश लेक्चर नंबर 9 है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो एक पोएम कर रहे हैं, जिसका नाम है वुमेन वर्क और इसको लिखा है एक अमेरिकन पोएटिस ने है जिसका नाम है जी माया एंगलू। माया एंगलू जो है वो बेसिकली एक पोएटिस है, सोशल वर्कर है और इसकी ये खूबी है कि इसने मतलब ख़वातीन के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको डिस्कस किया और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, उनके लिए जो आवाज़ है उसको रेज़ किया। यानी इसने ख़वातीन के लिए जो है आवाज़ उठाई। तो ये जो पोएम है वुमेन वर्क बेसिकली इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल पोएम। यूनिवर्सल पोएम। यूनिवर्सल पोएम मैं इसलिए कहता हूँ कि इसके अंदर एक आपको कॉस्मिक इफ़ेक्ट नज़र आएगा कि उसने कोई वो तो इसके अंदर एक ना कॉस्मिक इफ़ेक्ट होता है। कॉस्मिक इफ़ेक्ट का मतलब है कि एक आफाकी इफ़ेक्ट है। मतलब ये कि वो किसी ख़ास सोसाइटी, ख़ास कंट्री, ख़ास कल्चर को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि उसका जो मौज़ू है वो औरत है और औरत जो है ना वो चाहे मशरिक़ी है या मग़रिब की है। ठीक है ना? उसने सबकी तरफ से जो है ना आवाज़ उठाई है। तो उनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया है। ठीक है? तो ये एक यूनिवर्सल पोएम है, ठीक है? मतलब कि इसके अंदर एक कॉस्मिक इफ़ेक्ट आपको जो है वो नज़र आएगा और इस पोएम के अंदर 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि शी डिस्कसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ अ वुमन कि उसके मसाइल क्या हैं, ठीक है ना? उसके साथ हुआ क्या है? रोज़ उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है और एक घरेलू जो ख़ातून है उसको किन मसाइल से जो है वो गुज़रना चाहता है। वो घरेलू ख़ातून जो है वो गुज़रती है। नंबर 2 पे है कि अ अ, रिक्वेस्ट ऑफ वुमेन टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर कि वो जो ख़ातून इस पोएम के अंदर जिसका ज़िक्र किया गया है, वो नेचर से क्या रिक्वेस्ट करती है। नेचर से वो यही रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको रिस्टोर करे एक नॉर्मल लाइफ़ की तरफ। क्यों? कि मुआशरे ने उसके साथ ऐसे ट्रीट किया है कि जैसे वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। ठीक है ना? ट्रीटमेंट ऑफ सोसाइटी विद द वुमन इज़ मटीरियलिस्टिक। यानी वो मटीरियलिस्टिक है। कोई भी उसके जज़्बात की कदर नहीं करता, कोई भी उसके एहसासात की जो है वो कदर नहीं करता। मतलब कि हर बंदा उसको एक कमोडिटी के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। वो सबकी एक खादमा बन गई है, ठीक है? तो जब उसके साथ ये सलूक हो रहा है तो उसे क्या पता चला कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। शी थिंक्स एज़ इफ she is not a human but a working machine। ठीक है ना? कि वो एक काम करने वाली मशीन है, जो खाना भी बनाती है, बच्चों की भी लुक आफ्टर करती है, बड़ों की भी लुक आफ्टर करती है, सौदा भी खरीद कर लाती है, कुकिंग भी करती है, बाग की देखभाल भी करती है, ठीक है ना? छोटे बच्चों को नहलाती भी है और बड़ों की भी केयर करती है। वो एक वर्किंग मशीन है।
और मशीन जो होती है वो डेवड ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। इंसान में और मशीन में बेसिक फ़र्क ये होता है कि देखिए मशीनें जो हैं वो इंसान से बेहतर परफ़ॉर्मेंस देती हैं। रिपोर्ट देख लें, वो इंसान से बेहतर काम करते हैं, थकते भी नहीं हैं। खिदमत करते रहते हैं, हुक्म बजा लाते हैं, ठीक है ना? जो काम आप कहें वो करते हैं। लेकिन इंसान और मशीन में फ़र्क है। जो एक ह्यूमन है वो इमोशन का एक कलेक्शन है। वो मैन ऑफ इमोशन है, मैन ऑफ फीलिंग्स है, ठीक है ना? तो मशीन में ऐसे नहीं है। तो जब आप एक बंदे के साथ ट्रीटमेंट ही ऐसा करें कि उसको लगे कि इसने मुझे एक ह्यूमन तो समझे ही नहीं है बल्कि एक मशीन बना दिया है, तो फिर वो उसको लगेगा कि मेरी कोई फीलिंग्स और इमोशन ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि मशीनें सिर्फ़ काम करती हैं, उसके फीलिंग्स और इमोशन नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब उसको यही लग रहा है कि जैसे वो एक वर्किंग मशीन है, ठीक है ना? शी वांट्स रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन वो बहाली चाहती है, ठीक है ना? ओनली नेचर कैन रिस्टोर हर लॉस्ट स्टेटस। ये उसका जो खोया हुआ मकाम है, उस तक उसको नेचर ही लेकर जा सकती है, ठीक है? तो वो नेचर से रिक्वेस्ट करती है। तो लिहाज़ा जो इसका पहला पार्ट है, इसमें शायरा ने एक एक औरत के मसाइल बयान और उसके जो मसाइल हैं, उनका वो शिकार है और उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो काम करने वाली मशीन है, औरत है ही नहीं। और दूसरे में वो नेचर से रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो दोबारा अपना खोया हुआ जो ह्यूमन का स्टेटस है, उसको वो बहाल करवाना चाहती है। क्लियर हो गया जी? जी सर। अच्छा जी, अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बड़ी आसान है। आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड। टेंड होता है लुक आफ्टर करना, लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर, देखभाल करना। मुझे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, द क्लोथ्स टू मेंड और कपड़े सीना पड़ते हैं, सीव करना पड़ता है। और फ्लोर टू मॉप, मॉप होता है क्लीन करना, फर्श साफ करना पड़ता है। फूड टू शॉप, शॉप होता है बाय करना और घर के लिए जो खाना है, खुराक है, वो खरीदना पड़ती है। द चिकन टू फ्राई, तो चिकन को पकाना पड़ता है, फ्राई यानी कि कुक करना पड़ता है। द बेबी टू ड्राई, बच्चे को नहलाकर खुश करना पड़ता है। आई गॉट कंपनी टू फीड, पूरी एक कंपनी है, कंपनी से मतलब लार्ज फैमिली, ठीक है ना? मतलब इसका हस्बैंड भी है, सास-ससुर भी है, फिर बच्चे भी हैं, ठीक है ना? इसलिए उसने वर्ड कंपनी का यूज़ किया। उसको फीड करना पड़ता है। द गार्डन टू वीड, और बाग की गोडी करना पड़ती है। वीड गोडी करना, ठीक है? लुक आफ्टर करना। आई हैव गॉट शर्ट्स टू प्रेस, कमीज़ें इस्त्री करना पड़ती हैं। द टॉट्स, टॉट्स होता है स्मॉल बेबीज़, छोटे बच्चों को ड्रेस अप करना पड़ता है। द केन टू बी कट, ठीक है? शाखें काटना पड़ती हैं। आई गॉट अ क्लीन अप द सट, पूरा घर साफ करना पड़ता है। देन सी अबाउट द सिक, बीमारों की देखभाल करना पड़ती है। एंड द कॉटन टू पिक, और कपास चुनना पड़ती है। फिर उसको फार्मिंग करना पड़ती है, उसको सारे काम करना पड़ता है। अच्छा जी, दूसरा हिस्सा क्या है? शी इज़ टर्निंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। शी इज़ रिक्वेस्टिंग टू नेचर टू रिस्टोर हर टू हर नॉर्मल लाइफ। उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ नेचर जो है वो रिस्टोर करे। शाइन ऑन मी सनशाइन, ए धूप मेरे ऊपर बरसो, चमको। रेन ऑन मी रेन, बारिश मेरे ऊपर बरसो। फॉल सॉफ्टली, आराम से गिरो। ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरों। एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। ब्रो अगेन का मतलब है आइज। स्टॉर्म तूफान, ब्लो मी फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से ले जाओ उड़ा के। विद योर फिरस्ट विंड, फिरस्ट मीन शार्प, ठीक है ना? तेज हवाएं, अपनी तेज हवाओं में
मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाओ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, मुझे आसमान पर तैरने दो। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, उस वक़्त तक जब तक मुझे दोबारा सुकून ना मिल जाए। फॉल जेंटली स्नो फ्लेक्स, बर्फ़ के गालों, बर्फ़ के गाले, मेरे ऊपर आराम से गिरो। कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस, और मुझे ठंडे बोसों से ढाँप दो। लेट मी रेस्ट टुनाइट, एक रात के लिए मुझे आराम मुयस्सर कर दो। सन रेन, ये सूरज, बारिश, कर्विंग स्काई, और ख़मीदा उफ़क़, यानी जैसे उफ़क़ होता है, झुका हुआ उफ़क़। माउंटेन, पहाड़, ओशन, समंदर, लीफ एंड स्टोन, पत्ते और पत्थर, यानी एलिमेंट्स ऑफ नेचर। स्टार शाइन, सितारों की चमक, मून ग्लो, चाँद की दमक। यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन, तुम कोई मैं अपना कह सकती। दुनिया में मैं किसी को अपना नहीं कह सकती, नेचर को मैं ओन करती हूँ। शी इज़ ओनिंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। क्लियर हो गया जी? डिस्क्राइब द डल एंड डिसमल एक्सपीरियंस ऑफ द कॉमन वुमन, यानी एक आम औरत का जो एक बड़ा उदास-कुन तजर्बा है, उसको बयान करता है। हू इज़ ऑलवेज़ बिज़ी इन द हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़, घरेलू काम। वो औरत हमेशा घरेलू कामों में मसरूफ़ है। द वुमन गिव्स वेंट टू, गिव वेंट इज़हार करना, हर डिस्गस्ट, यानी वो नफ़रत का इज़हार करती है। फॉर द डल ड्रैब लाइफ़, उकता देने वाली ज़िंदगी, यानी रोज़ ही एक काम कर रही है। ऑफ डोमेस्टिक कोर्स, घरेलू काम, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, यानी रोज़ एक ही किस्म का काम कर के वो उकता गई, वो फेड अप हो गई, और इससे वो नफ़रत का इज़हार कर। इट इज़ अ फैक्ट, ये एक हकीकत है, दैट व्हेन अ मैन पासेस अ मटीरियलिस्टिक लाइफ, जब एक इंसान मादी ज़िंदगी बसर करता है, तो ही बिकम्स मशीन, वो मशीन बन जाता है। एंड मशीन्स आर डेविड ऑफ खाली, महरूम, और मशीनें जो होती हैं वो महरूम होती हैं ह्यूमन फीलिंग्स एंड पैशंस, उनमें इंसानी जो जज्बात हैं वो नहीं होते, एहसासात नहीं होते। द पोएटिस फील्स द सेम, शायरा भी यही फील करती है। एंड शी टर्न्स टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, फितरत के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अनासर हैं, उनसे वो रुजू करती है। टू गेट बैक हर लॉस्ट स्टेटस एज अ ह्यूमन, कि उसका इंसान का जो स्टेटस है, जो खो गया है, उसको वो वापस दिलाए। द पोएटिस हैज लॉस्ट हर एश्योरेंस, उसने अपनी एश्योरेंस, यानी कि उसने अपनी वैलिडिटी खो दी है ह्यूमन के तौर पर। नाउ शी वांट्स टू रीअश्योर हर, अब वो अपने आप को रीन्यू करना चाहती है, रीअश्योर, रीन्यू करना चाहती है। शी हैज़ टू अटेंड द चिल्ड्रन, उसे छोटे बच्चों की देखभाल करना पड़ती है। शी हैज़ टू क्लीन द फ्लोर्स, फर्श साफ करना पड़ते हैं। एंड शी आल्सो हैज़ टू बाय फूड फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से फूड खरीदना पड़ती है। शी हैज़ टू कुक फूड फॉर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, खानदान के अफराद के लिए जो है वो कुकिंग करना पड़ती है। शी हैज़ टू लुक आफ्टर लिटिल बेबीज़, छोटे बच्चों की जो है वो देखभाल करना पड़ती है। शी हैज़ टू कीप द हाउस टाइडी, घर को साफ रखना पड़ता है। एंड टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, हर चीज़ को तरतीब से रखना पड़ता है। शी हैज़ आल्सो टू लुक आफ्टर हर गार्डन, बाग की देखभाल करना पड़ती है। शी थिंक्स, उसे ऐसे लगता है एज़ इफ शी वर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन, जैसे वो आम नॉर्मल इंसान नहीं है, बट अ मशीन, बल्कि एक मशीन बन गई। शी हैज़ लॉस्ट हर आइडेंटिटी, उसने अपनी शिनाख्त खो दी है। शी वांट्स रीअश्योरेंस एंड रेस्टोरेशन, अब वो बहाली चाहती है। शी नोज़ दैट नेचर कैन रीअश्योर हर, कि नेचर उसको रीअश्योर कर सकती है, रीअश्योर, रिस्टोर कर सकती है। एंड हेल्प हर रिटर्न टू द नॉर्मल लाइफ, और नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आने में उसकी मदद कर सकती है, सिर्फ फितरत। दिस इज़ व्हाई शी रिक्वेस्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू हेल्प हर, वो फितरत के एलिमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करें। शी वांट्स टू टेक रिफ्यूज इन द लैप ऑफ नेचर, वो फितरत की आगोश में पनाह लेना चाहती है। शी रिक्वेस्ट द सनशाइन, वो सनशाइन से रिक्वेस्ट करती है टू शाइन ऑन हर, कि उसके ऊपर चमके, रेन उसके ऊपर बरसे, स्नो फ्लेक्स जो है ना टू फॉल जेंटली ऑन हर, बर्फ के गाले उसके ऊपर आराम से गिरे। शी बिकम समवट पोजेसिव, यानी वो ओन करती है नेचर को,
अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। शी वांट्स पीस एंड कंफर्ट, वो राहत चाहती है, अमन चाहती है, आश्ती चाहती है। एंड नेचर इज़ द ओनली थिंग व्हिच कैन गिव हर पीस एंड कंफर्ट, और फितरत वाहिद चीज़ है जो उसको पीस और कंफर्ट दे सकती है।